एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी जब भी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तो उस समय भी हमारा माइंड अल्फ़ा स्टेट में होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि केवल एक दिन में जो चीज़ें हम पूरी साल में नहीं पढ़ पाए उसको केवल 1 या 2 दिन में हम मैक्सिमम कवर करने की कोशिश कर देते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि एग्ज़ाम होने के बाद हम उनको भूल भी जाते हैं। तो ये थी ब्रेन की स्टेट्स। लेकिन आज के समय में हम में से कई सारे लोग दिन भर बीटा स्टेट में होते हैं। हम लोग लगातार वर्क कर रहे होते हैं, इसी कारण हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ जाता है। और साइकोलॉजी की एक रिसर्च कहती है कि कम से कम एक दिन में एक बार हमको अल्फ़ा और थीटा स्टेट में ज़रूर आना चाहिए। जैसे जब भी हम रात में अपने बेड पर जाते हैं तो सोने के कुछ समय पहले हमारा स्टेट ऑफ माइंड बीटा स्टेट में होता है, लेकिन जैसे ही हम लाइट को बंद कर देते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो हमारे ब्रेन की स्टेट अल्फ़ा स्टेट में आने लगती है और इसके बाद आती है थीटा स्टेट। और फाइनली जब हम सो जाते हैं तो हम डेल्टा स्टेट में पहुंच जाते हैं। मतलब सोते समय हमारा ब्रेन डेल्टा वेव इमिट करता है। और एक फैक्ट ये भी है कि इंसान 90 मिनट की साइकिल में ड्रीम करता है। तो हम सोते कैसे हैं? सबसे पहले हमारा ब्रेन बीटा स्टेट में होता है, उसके बाद हम अल्फ़ा स्टेट में आते हैं, उसके बाद थीटा स्टेट में, और फाइनली हम डेल्टा स्टेट में आ जाते हैं और डीप स्लीप में सो जाते हैं। और हम जागते इसका उल्टा हैं। तो जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो उस समय हम डेल्टा स्टेट में होते हैं, लेकिन जैसे ही डेल्टा वेव की फ्रीक्वेंसी थोड़ी इंक्रीज होती है तो उस समय हमारा ब्रेन थीटा फ्रीक्वेंसी की वेव इमिट करने लगता है। और जब भी सोते समय हमारा ब्रेन डेल्टा वेव से थीटा स्टेट में स्विच करता है तो उस पॉइंट पे एक्टिव ड्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब जैसे ही डेल्टा वेव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो हम थीटा स्टेट में आ जाते हैं और उस पॉइंट से हमारे अंदर सपने आना स्टार्ट हो जाते हैं। रैपिड आई मूवमेंट यानी कि रैम साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अगर आप थीटा वेव की फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा इंक्रीज करोगे तो आप अल्फ़ा स्टेट में आने लगोगे और आपकी नींद टूटना स्टार्ट हो जाएगी और फाइनली आप उठ जाओगे। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी वापस से कम हो जाती है तो फिर आप फिर से डेल्टा स्टेट में चले जाते हो और आप फिर से गहरी नींद में सो जाते हो। मतलब जब हम सोते हैं तो बीटा से अल्फ़ा, अल्फ़ा से थीटा और थीटा से डेल्टा, और जब उठते हैं तो इसका उल्टा, डेल्टा से थीटा, थीटा से अल्फ़ा और अल्फ़ा से बीटा। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आप डीप स्लीप में सो रहे हो और अचानक से आपके कानों के बगल में अलार्म बजता है तो आप डायरेक्टली डेल्टा स्टेट से बीटा स्टेट में आने की कोशिश करते हो, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए ये माना जाता है कि सोते समय हमको अलार्म का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलार्म का यूज़ करने से आपका माइंड डेल्टा स्टेट से डायरेक्ट बीटा स्टेट में आने की कोशिश करता है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजी की रिसर्च कहती है कि कम से कम दिन में एक बार हमको अल्फ़ा और थीटा स्टेट में आना चाहिए। सोने के अलावा दिन में कम से कम एक बार हमको इन स्टेट्स में ज़रूर आना चाहिए। तो आज की रिसर्च यह बताती है कि एंशिएंट टाइम से ही अल्फ़ा स्टेट, यहाँ तक कि थीटा स्टेट और डेल्टा स्टेट में जाने का एक तरीका, सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। यह बात मैं नहीं बल्कि आज की रिसर्च कहती है, और ये बताती है कि अल्फ़ा और थीटा स्टेट वो स्टेट है जिसमें हमारा माइंड सबसे ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव होता है। रिलैक्स स्टेट होती है, नए नए आइडियाज़ यहाँ से जन्म होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाती है, और सबसे ज़रूरी, इन स्टेट में हमारी बॉडी स्ट्रेस में नहीं होती। हमारी बॉडी खुद ब खुद हील करने लगती है। वैसे मैं इसको रिलीजन से नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन हाँ, सभी धर्मों में मेडिटेशन का जिक्र है, जिसके जरिए हमारे एंसेस्टर हाई फ्रिक्वेंसी स्टेट से लो फ्रिक्वेंसी स्टेट में आते थे। यहाँ तक कि हमारे ऋषि मुनि मेडिटेशन करके डेल्टा स्टेट में भी चले जाते थे। जैसा हम डीप स्लीप में एक्सपीरियंस करते हैं, वो मेडिटेशन करके डेल्टा स्टेट को अचीव कर लेते थे। उनके आसपास के एनवायरनमेंट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो केवल एक ही चीज़ पर फोकस रहते थे। ऐसे ही अलग अलग धर्मों में मेडिटेशन करने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं, और आज इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की जा रही है। हम सबको भी मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। इनफैक्ट सभी स्कूल्स में इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, क्योंकि अल्फ़ा स्टेट्स के कई सारे बेनिफिट्स हैं। अब क्या मेडिटेशन के अलावा भी कोई तरीका है अल्फ़ा स्टेट में आने का? जी हाँ, बिल्कुल है। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा वेव एक वेव है, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वेव्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उनकी वेवलेंथ होती है, वो इंटरफेरेंस करती हैं। वैसे इंटरफेरेंस पर बात मैंने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो में की है, तो आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो यहाँ से क्या बात साबित होती है कि हमारी ब्रेन जो वेव जनरेट करती हैं, वो ब्रेन वेव भी एक तरीके की वेव है। तो अगर ब्रेन वेव के कंपेरेबल
उसकी वेवलेंथ के कंपेरेबल अगर कोई और वेव ब्रेन वेव के संग इंटरफेरेंस करें तो हम बीटा स्टेट से अल्फा स्टेट में या फिर थीटा स्टेट में आ सकते हैं। होता क्या है, वेव्स का सुपरपोजिशन होता है। सुपरपोजिशन के कारण हम वेव्स के एम्पलीट्यूड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं और ये बात साइंस हमको अच्छी तरह से समझाती है। अगर आप बाहर से कोई वेव लो और उसका सुपरपोजिशन हमारे ब्रेन के संग कराओ तो ऐसे में ब्रेन वेव का एम्पलीट्यूड कम और ज़्यादा किया जा सकता है और ऐसा होता भी है। लाइक यहाँ से एक मॉडर्न कंसेप्ट आता है बाइनोरल बीट्स। इन बीट्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो हमारे ब्रेन वेव के साथ इंटरफेरेंस करें, सुपरपोजिशन करें और हमारे स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल करें। तो बाइनोरल बीट्स क्या होती हैं? एक तरीके की बीट्स होती हैं जो कि हमारे ब्रेन वेव के संग सुपरपोजिशन करती हैं और हमारे ब्रेन वेव को बीटा से अल्फा और अल्फा से थीटा स्टेट में लाने की कोशिश करती हैं। आप इनको यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, आपको कई सारी बाइनोरल बीट्स मिल जाएंगी। लाइक स्टडी के लिए अलग मिल जाएगी, रेस्ट लेने के लिए अलग मिल जाएगी, यहाँ तक कि सोने के लिए भी अलग बाइनोरल बीट्स मिल जाएंगी। ये था बाइनोरल बीट्स का कंसेप्ट कि कैसे ये हमारे ब्रेन के संग इंटरफेरेंस करके हमारे ब्रेन वेव को लोअर फ्रिक्वेंसी में लाने की कोशिश करती हैं। अब बाइनोरल बीट्स के अलावा एक और तरीका है जो कि एंशिएंट टाइम से ही मौजूद है और वो है मंत्रों का उच्चारण। जो हमारी एंशिएंट प्रेयर्स हैं, जो हमारे मंत्र हैं, हमारे वेदास में इनको जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, उनको इतना परफेक्टली डिजाइन किया गया है कि वह डायरेक्टली हमारे ब्रेन की फ्रिक्वेंसी के संग सुपरपोजिशन करती हैं, इंटरफेरेंस करती हैं। और यही रीजन होता है कि कुछ मंत्र इतने पावरफुल होते हैं कि अगर उनको सही से प्रोनाउंस और प्रोड्यूस किया जाए तो वो हमारी ब्रेन की स्टेट को भी कम कर सकते हैं। यह भी एक तरीके का मेडिटेशन जैसा ही है। जरूरी नहीं कि मेडिटेशन में आप साइलेंट ही रहो, मेडिटेशन भी कई प्रकार के होते हैं, आप उसमें बोल भी सकते हो। आप इसको रिलीजियस व्यू से नहीं जोड़िएगा, लेकिन हाँ, मंत्र और प्रेयर्स में इतनी पावर होती है कि वो डायरेक्टली हमारी ब्रेन वेव को अफेक्ट करती हैं, उनके संग सुपरपोजिशन करती हैं। अगर उनको सही ढंग से प्रोनाउंस और प्रोड्यूस किया जाए तो इसके कई सारे फायदे हैं। जो लोग इनका उच्चारण करते हैं उनको तो फायदा होता ही है, लेकिन जो लोग सुनते भी हैं उनकी ब्रेन वेव भी इनसे अफेक्ट होती हैं। और शायद यही रीज़न होता है कि जब भी आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जाते हो तो आपका माइंड उस समय, आपके स्टेट ऑफ माइंड काफ़ी अच्छा होता है। फिलहाल अगर आप चाहोगे तो इंटरफेयरिंग ब्रेन वेव पर मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा, लेकिन कम से कम दिन में एक बार आप अपने माइंड को अल्फा स्टेट में लाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।